नमो नमः। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास। आज हम पढ़ेंगे अभिधा शक्ति और व्यंजना शक्ति। जैसा कि इसके पहले आपने देखा कि मम्मटाचार्य ने 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ को बतलाया था। अब उन 3 प्रकार के जो शब्द बतलाए थे उनके अब शब्द शक्तियों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार के जो शब्द थे वाचक, लक्षक, व्यंजक, और 3 प्रकार के जो अर्थ थे वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो वाचक, लक्षक, व्यंजक यह जो 3 प्रकार के शब्द थे उसी तरह 3 प्रकार की शब्द की शक्तियाँ भी होती हैं। ध्यान दें, जो शक्तियाँ होती हैं वह शब्द की शक्तियाँ होती हैं, अर्थ की शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो उसमें जो पहली शब्द शक्ति है वह अभिधा शक्ति, दूसरी लक्षणा शक्ति और तीसरी व्यंजना शक्ति। तो हम यहाँ पे क्रमशः अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को देखेंगे। तो पहली शब्द शक्ति क्या है? अभिधा। तो इसलिए हम अभिधा को देखते हैं कि अभिधा वह शब्द शक्ति कौन सी है। यहाँ पे अभिधा शक्ति का लक्षण कर रहे हैं और सूत्र के माध्यम से उसका लक्षण बतला रहे हैं कि स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते। क्या कहा कि स, यहाँ पे स का अर्थ वृत्ति में बतला रहे हैं कि स इति साक्षात संकेतितः, यानी स का मतलब साक्षात संकेतित अर्थ, यानी जो कि साक्षात संकेत अर्थ को द्योतित कर रहा है वह मुख्यो अर्थ, वही क्या है? मुख्य अर्थ है। जो साक्षात संकेतित अर्थ को बतला रहा है, द्योतित कर रहा है, वही मुख्य अर्थ होता है। और तत्र, उसमें, ठीक है, उसमें मुख्यो यानी जो मुख्य है, जो मुख्य अर्थ को बतलाने के लिए जिस हम व्यापार का, ठीक है, जो शब्द का हम व्यापार करते हैं उस अस्य, मतलब अस्य का अर्थ यहाँ पे अस्य इति शब्दस्य, ठीक है, अस्य का अर्थ यहाँ पे शब्दस्य यानी शब्द है। उस शब्द का जो व्यापार होता है उसे अभिधोच्यते यानी अभिधा शक्ति कहते हैं। पूरा अर्थ देखेंगे आप कि स मतलब साक्षात संकेतित अर्थ। नीचे देखिए विशेष में भी बतलाया गया है कि स मतलब वह, तो वह कौन? तो साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ यानी मुख्य अर्थ कहलाता है या मुख्य अर्थ होता है। और ठीक है, तत्र यानी उसका जो बोधन कराने वाला, ठीक है, जो बोधन कराने वाला जो शब्द है उसका व्यापार, अर्थात जो व्यापार होता है अस्य यानी उस शब्दस्य का अभिधोच्यते यानी अभिधा व्यापार कहलाता है। और वही अभिधा व्यापार अभिधा शक्ति कहलाती है। वृत्ति में यहाँ पे केवल 2 शब्दों को इन्होंने उठाया था। स का अर्थ साक्षात संकेतित, और यहाँ पे जो अस्य शब्द आया है व्यापारो अस्य अभिधोच्यते, तो यह जो अस्य शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो कहा अस्येति शब्दस्य। अस्य का अर्थ यहाँ पे क्या है? शब्द है। तो आप इसको एक बार पुनः समझ लें कि वह साक्षात, ठीक है, सह मतलब वह साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्यो अर्थ यानी वह मुख्य अर्थ कहलाता है। जो साक्षात संकेतित अर्थ है वही क्या है? मुख्य अर्थ है, उसी को ही मुख्य अर्थ कहते हैं। फिर इसके बाद मुख्यो व्यापारो, ठीक है, उस साक्षात संकेतित अर्थ का जो मुख्य व्यापार होता है, ठीक है, वही शब्द क्या है? अभिधोच्यते। उसी को ही, उसी शब्द को, जो मुख्य अर्थ को बतलाता है उसी शब्द को ही हम जिस व्यापार से बतलाया जाता है वह व्यापार ही अभिधा व्यापार कहलाता है और उसे ही हम अभिधा शक्ति कहते हैं। ठीक है, यह अभिधा शक्ति को इन्होंने बतला दिया जो पहली शक्ति है। अब इसके बाद दूसरी शक्ति को बतला रहे हैं, लक्षणा शक्ति। सूत्र के माध्यम से देखेंगे क्या कहा कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। क्या कहा? मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया। कभी भी लक्षणा होने के लिए 3
अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि मुख्यार्थ बाधे, यानी कि मुख्य अर्थ के बाद होने पर। और दूसरी जो शर्त होती है वह शर्त होती है कि उस मुख्य अर्थ के साथ संबंध होने पर, तदयोगे। ठीक है, यहाँ पे तत् सर्वनाम शब्द है, तो ये किसके लिए आया है, तो मुख्यार्थ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तत् का अर्थ मुख्यार्थ है, तो उस मुख्यार्थ का अन्यार्थ यानी उस लक्ष्यार्थ के साथ योगे, यानी योग होने पर, यानी संबंध होने पर। तो पहली शर्त हुई लक्षणा होने के लिए कि मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, यानी मुख्य अर्थ के बाद होने पर लक्षणा होती है। दूसरी शर्त है कि तद योगे, यानी उस मुख्य अर्थ के साथ अन्य अर्थ का, यानी लक्ष्य अर्थ का योगे, माने उसका संबंध होने पर, उसका योग होने पर। और तीसरी शर्त है रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, या तो रूढ़ी हो, या तो वह रूढ़ हो गया हो किसी शब्द में, ठीक है, किसी अर्थ में वह रूढ़ हो गया हो, या फिर किसी प्रयोजन विशेष से। तो लक्षणा होने के लिए ये तीन अनिवार्य शर्तें या तीन अनिवार्य नियम होने चाहिए, तभी लक्षणा होगी, अन्यथा लक्षणा नहीं होगी। तो पहला जो नियम है वह है कि मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, यानी जो उसका मुख्य अर्थ है उसका बाद होना चाहिए। दूसरा है कि तद योगे, यानी उस मुख्य अर्थ का उस अन्य अर्थ के साथ, यानी उस लक्ष्य अर्थ के साथ संबंध होना चाहिए। तीसरा है या तो वह शब्द किसी अर्थ में रूढ़ हो गया हो, या फिर किसी विशेष प्रयोजन के साथ हो। तो इन तीन अर्थों से युक्त अन्योर्थो लक्ष्यते, जब उससे अन्य अर्थ लक्षित होता है, यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया, वह जो आरोपित क्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। ठीक है, जब इन तीनों शर्तों से युक्त अन्योर्थ लक्ष्यते, यानी अन्य अर्थ जब लक्षित होता है, तो वह जो आरोपित क्रिया होगी, वह जो आरोपित क्रिया होगी, वह जो आरोपित कार्य होगा, सा लक्षणा, उसे ही हम लक्षणा कहेंगे, यानी उसे ही हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। ठीक है, क्या बतलाया कि मुख्यार्थ के बाद होने पर। ठीक है, फिर दूसरा है मुख्य अर्थ के साथ उस लक्ष्यार्थ का संबंध होने पर। और तीसरा रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है। ठीक है, यहाँ पे बतलाया कि अन्योर्थो लक्ष्यते, यानी जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, वह जो आरोपित व्यापार होगा वह लक्षणा व्यापार होगा, और उसे ही हम लक्षणा शक्ति कहेंगे। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से बतला रहे हैं कि कर्मणि कुशलः। ठीक है, कर्मणि कुशलः, यानी वह कर्म में क्या है, कुशल है। कुशल का मतलब दक्ष। ठीक है, तो कर्म में दक्ष है, कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, वह अपने कर्म में कैसा है, दक्ष है। इत्यादि यह जो उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे दर्भ ग्रहणाद्य योगात, ठीक है, यदि हम इस कर्मणि कुशलः में कुशल शब्द को लें, तो कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः, यानी कि कुशों को लाने में जो क्या है, दक्ष है। ठीक है, तो कुश को, कुश मतलब दुर्वा, दूभ, एक विशेष प्रकार का दूभ। ठीक है, तो कुश को लाने में जो दक्ष है उसी को ही कुशल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुशल का अर्थ कुश लाने में जो दक्ष है वह अर्थ नहीं रहा, अर्थात यह क्या हो गया है, दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया है। कुश को लाना यहाँ पे अर्थ नहीं है। यदि हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कुशल है, तो कुशल कहने से ये अर्थ द्योतित नहीं होता कि वह कुश लाने में जो है कि निपुण है। यह अर्थ होता है कि वह पढ़ने में कुशल है, यानी कि पढ़ने में वह दक्ष है। ठीक है, वह लिखने में दक्ष है, वह बोलने में दक्ष है, वो किसी चीज़ को स्मरण करने में दक्ष है। तो कुशल का अर्थ कुश लाना अर्थ नहीं है, कुश को ले आना यह अर्थ नहीं है, बल्कि कुशल का अर्थ दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया है। क्योंकि यहाँ बतलाया था कि तीसरा जो शर्त है क्या, कि रूढ़ी से। ठीक है, तो यह रूढ़ी का यह जो एक उदाहरण बन रहा है कर्मणि कुशलः। ठीक है, मुख्यार्थ का बाद तो होगा, और उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध भी होगा, लेकिन या तो रूढ़ी से हो या फिर किसी प्रयोजन विशेष से हो। तो यहाँ पे यह जो कर्मणि कुशलः है वह रूढ़ी से, यानी रूढ़ हो गया है,
कुशल अर्थ दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया है। जो कुशल है शब्द है वह दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी कर्म में कुशल है। यहाँ पे कुश ले आना ऐसा कोई अर्थ द्योतित नहीं हो रहा है। तो वही कहा कि कर्मणि कुशल इत्यादौ दर्भ ग्रहणाद्य योगात, ठीक है, यानी कुशल लाने में, यानी कुश को लाने में कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मणि कुशल है, यहाँ पे कुश को ले आना किसी तरह का संबंध नहीं है। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, गंगायाम घोष, ठीक है, गंगायाम घोष यानी कि गंगा में घोष, घोष मतलब घर है। तो किस इत्यादौ च गंगादीनाम घोषाद्य धारत्व असंभवात, क्या कहा कि यह जो गंगायाम घोष है, यह जो उदाहरण है, यह गंगादि नाम यानी गंगा आदि में, गंगा आदि में घोषाद्य आधारत्वात् असंभवात्, यानी उस घोष का, यानी उस घर का जो आधार है वह असंभव है, यानी वह संभव नहीं हो सकता। गंगा में किसी का घर तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ, ठीक है, कहा ना मुख्यार्थस्य बाधे, ठीक है, मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है। क्यों? क्योंकि गंगा में कभी किसी का घर नहीं बन सकता। गंगा का मतलब जल का प्रवाह, जल के प्रवाह में किसी का घर बनेगा नहीं, बनेगा कहाँ, उसके तट पे बनेगा। लेकिन किसी का घर गंगा के प्रवाह में यानी गंगा के जल में नहीं बनेगा। तो वही कहा कि मुख्यार्थस्य बाधे, यानी मुख्य अर्थ का बाध होने पर विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे, ठीक है। यह जो पहला उदाहरण दिया था कर्मणि कुशल है, उसके लिए कहा कि विवेचकत्वादौ यानी विवेचकत्वादौ आदि सामीप्य संबंध होने पर, इसमें कर्मणि कुशल में विवेचकत्वादि है और इस गंगायाम घोष में सामीप्य संबंध, ठीक है, यानी सामीप्य संबंध हो रहा है। क्यों? क्योंकि गंगा में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, तो बनेगा कहाँ, तो उसके तट पे बनेगा, यानी गंगा के समीप में बनेगा। अब कहने वाले की इच्छा है, कोई अपने घर की प्रशंसा करना चाहता है कि मेरा घर जो है कि गंगा में है, यानी उसके कहने का भाव है कि मेरा घर जो है गंगा में है, यानी कि गंगा में रहने वाला जो शीतलता है, जो पवित्रता है, वह मेरे घर में आती है। अर्थात कि वह ये नहीं कह रहा है कि गंगा के किनारे पर है मेरा घर, गंगा के तट पर मेरा घर है, वह सीधे सीधे कह रहा है, ठीक है, मुख्य अर्थ का बाध कर दे रहा है कि मेरा जो घर है वह गंगा में है, यानी गंगा में है, मुख्य अर्थ का बाध कर दिया, गंगा के तट पर नहीं है, यह अर्थ यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे सामीप्य संबंध हम जब लेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे यह मुख्य अर्थ का वाद होने से और सामीप्य संबंध होने से यहाँ पे लक्षणा हो जाएगी। रूढ़िते प्रसिद्धे, ठीक है, यह जो कर्मणि कुशल है वह रूढ़ि अर्थ में प्रसिद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुशल शब्द कुश लाने के अर्थ में नहीं, बल्कि कुशल शब्द दक्ष अर्थ में प्रसिद्ध है। तथा गंगा तटे घोषे इत्यादि, और गंगायाम घोष में यह गंगा तटे घोष है, यानी गंगा के तट पर घोष है इत्यादि, ऐसा यहाँ पे हमें अर्थ मिल रहा है। आगे क्या कहा? इत्यादि प्रयोगात, यानी इत्यादि के प्रयोग से ऐसाम न तथा प्रतिपत्ति, ठीक है, इस प्रकार की किसी प्रकार की वहाँ पे प्रतिपत्ति नहीं होती है। पावनत्वादि नाम धर्माणाम, वह बताना क्या चाहता है? गंगायाम घोषः कहने से वह बताना क्या चाहता है? बताना चाहता है कि उसमें पावनता है, मेरे घर में पावनता है, शीतलता है, ठीक है, मधुरता है, शैत्यता है इत्यादि हमारे घर में वह पावनता आदि शीतलता आदि धर्म हैं, ठीक है। तथा प्रतिपादनात्मनः, ऐसा प्रतिपादित होता है कि उसके घर में गंगा की तरह शीतलता, पवित्रता, शैत्यता इत्यादि प्रतिपादित होता है। प्रयोजनाच्य मुख्येन मुख्यो अर्थ, ठीक है, प्रयोजन से क्या कहा?
पावनत्व आदि धर्मों के उस प्रकार के प्रतिपादन स्वरूप प्रयोजन से मुख्येन अमुख्य अर्थ, ठीक है, यानी मुख्य अर्थ से जो अमुख्य अर्थ, ठीक है, लक्ष्यते, यानी मुख्य अर्थ से जो अमुख्य अर्थ लक्षित हो रहा है। मुख्य अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ है कि गंगा तटे घोषा, ठीक है, तो गंगा तटे घोषा यह मुख्य अर्थ है, लेकिन उससे अमुख्येन लक्ष्यते, यानी जो अमुख्य अर्थ लक्षित होता है वह क्या है कि गंगा के तट पे घर है, हाँ, तो उसमें गंगा की शीतलता भी है, शैत्यता भी है, पावनता आदि भी उसमें हमें मिलती है, कहने वाले वक्ता का ऐसा अभिप्राय है। तो मुख्येन अमुख्योऽर्थो लक्ष्यते, यानी मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ भी लक्षित होता है। यत् स आरोपित, ठीक है, यह जो आरोपित शब्द व्यापार है, यह जो आरोपित शब्द का व्यापार है, शांतरार्थ निष्ठो लक्षणा, वही क्या है, अर्थांतर से, दूसरे प्रकार से, ठीक है, शांतरार्थ निष्ठो यानी दूसरे प्रकार से लक्षणा, यानी वही लक्षणा कहलाता है। मैं समझता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे मुख्य अर्थ का बाद होना और उस मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ जो द्योतित हो रहा है उसका संबंध होना, और तीसरा या तो रूढ़ि से या तो प्रयोजन से। इसीलिए इन्होंने दो उदाहरण दिए, कर्मणि कुशलः, देखिए मुख्यार्थ का बाद होना ये तो अनिवार्य रूप से है, ठीक है, और उस मुख्य अर्थ का अन्य अर्थ से यानी लक्ष्यार्थ से संबंध होना यह दूसरी बात है, ठीक है। तो ये तो दोनों अनिवार्य रूप से रहेंगे ही रहेंगे, तभी लक्षणा होगी। तीसरा जो बताया रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से, या तो ऋण अर्थ में हो जाए या फिर किसी प्रयोजन अर्थ में हो जाए। तो यहाँ कर्मणि जो कुशल है, तो कुशल शब्द कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः, यानी कि कुश को लाने में जो, ठीक है, निपुण है उसे हम कुशल कहेंगे। लेकिन आज वर्तमान में कुशल शब्द कुश लाने में जो निपुण है उसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो किसी भी कार्य में दक्ष है उसके लिए कुशल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह कुशल शब्द दक्ष अर्थ में क्या हो गया, ऋण हो गया है। तो यह जो कर्मणि कुशल है वह रूढ़ि से यानी ऋण अर्थ होने से, और गंगायाम घोषः यह प्रयोजन विशेष से, ठीक है। तो कर्मणि कुशलः यह रूढ़ि का उदाहरण बन रहा है और गंगायाम घोषः यह प्रयोजन का उदाहरण बन रहा है। दोनों में कर्मणि कुशलः में मुख्यार्थ का बाद भी हो रहा है और उस मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ का संबंध हो रहा है, और रूढ़ि होने से यह कर्मणि कुशल उदाहरण है। और गंगायाम घोषा में मुख्यार्थ का बाद हो रहा है और मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध हो रहा है, लेकिन रूढ़ि से नहीं है, यह प्रयोजन विशेष से है। तो यहाँ पे प्रयोजन विशेष क्या है, तो प्रयोजन विशेष है कि कहने वाला जो वक्ता है वह अपने घर में पावनत्वादि धर्माना, ठीक है, पावनता शीतलता आदि बतलाना चाहता है कि जिस तरह से शीतलता गंगा में है, पावनता यानी पवित्रता गंगा में है, उसी तरह से मेरे घर में भी शीतलता और पवित्रता है। तो उसके कहने का आशय यही है कि मेरा घर गंगा के तट पर नहीं है बल्कि गंगा में ही है। तो यह जो गंगायाम घोषा या उदाहरण जो है वह प्रयोजन विशेष से उदाहरण हो रहा है, रूढ़ि से उदाहरण नहीं हो रहा है।